Hello children, hope you are doing well and utilizing your time for studies. Student, this time is very precious for you guys. You can devote this time for your studies. Now without wasting much time, let's get started. Today we are going to solve exercise 1.5. Okay? After completing this exercise, I assure you that you are able to learn properties of irrational number. You are able to show irrational decimal numbers on number line. You are able to rationalize the denominator and simplification of numbers or equations by using some formulas. Okay, there are some important formulas which used in this exercise are: first of all, a plus b whole square. What does it mean? How to solve it? A square plus b square plus 2ab. Okay, if a plus b whole square is there, then we can solve it by a square plus b square plus 2ab. Same here, a minus b square whole square is equal to a square plus b square minus a 2ab. If you remember, you read about these formulas in your previous 8th class also. Okay, and a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. These three are very important formulas which we used in this exercise. Okay, now let me start our exercise. Some properties of irrational numbers are: sum of two irrationals, sum of irrational number is always irrational. Subtraction of irrational number or difference of irrational number is always irrational. Multiplication of irrational number with a natural or whole number is always irrational. Okay, and same as division. तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल. देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर है, यहाँ पे इरेशनल, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल हो गया, दैट मीन्स इट इज इरेशनल. ओके, अब यहाँ देखिए 3 प्लस रूट 23 है और माइनस रूट 23 है. अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे. आंसर इज 3 विच इज रेशनल, है ना. इसमें कोई इरेशनल नंबर है ही नहीं. यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 कट हो गया, आपके पास बचा 2/7 विच इज रेशनल. अब यहाँ पे देखो 1/√2 है. वी नो कि भाई कोई भी इरेशनल नंबर अगर आ गया है उसमें स्टेटमेंट में तो वो इरेशनल ही होगा. ओके, दैट मीन्स इट इज इरेशनल. And 2 pi, we know that pi is irrational, so pi multiplied by any rational number is always irrational. 2 pi is again irrational. Clear? Now next question, simplify each of the following expressions. यहाँ पे आपको वो अपने फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, मतलब आपको रिमेम्बर होने चाहिए. फर्स्ट है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2. इसमें आपका कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा क्योंकि ना तो a प्लस बी बन रहा ना a माइनस बी होल स्क्वायर, कुछ नहीं बन रहा. तो यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट डायरेक्टली. फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस 3/2, 3 2 ज़ा 6. देन मल्टीप्लाई 3/√2, तो प्लस 3√2. ओके, देन रूट 3 and 2, देन प्लस 2√3, और देन रूट 3 and रूट 2 विच इज इक्वल टू, दोनों रूट में है तो रूट 6. ओके, दैट दिस इज योर आंसर. यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट अगेन, तो दैट इज योर आंसर. यू कैन राइट इट प्लस 2√3 प्लस रूट 6. ओके, दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट वन देखो, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी. ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया. इसका क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. That means if 3 is a and root 3 is b,
देन 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 3 आपके पास आ गया 9 एंड रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, तो 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज योर आंसर। सॉरी 6 is your answer. I can explain it again. 3 plus √3, 3 minus √3, ये हो गया a plus b, क्योंकि a यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, सिर्फ साइन चेंज हुए, तो ये a plus b हो गया, ये a minus b। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे फर्स्ट 3 था, फिर √3 था, फिर 2 था, √2 था, कोई भी सेम नहीं था। ओके, तो हमने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कट हो जाते हैं आपस में, ठीक है, वो कट हो गए, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे √5 क्या है a, √2 क्या है b, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। ओके, रूट से रूट यहाँ भी कट हो गया और यहाँ भी कट गया, तो आपके पास 5 प्लस 2 प्लस 2, 5 2 10, क्योंकि दोनों रूट में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10, दैट इज योर आंसर। पुट दिस इक्वल टू साइन so that this is equal to this and this is equal to this. Okay, that is your answer. Next one is √5 minus √2, √5 plus √2, again वही a minus b, a plus b, है ना, तो सेम वही फॉर्मूला a minus b इंटू a plus b, पहले किसी को भी लिख दो, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। Recall pi is defined as the ratio of circumference say c of the circle to its diameter say d, that is pi is equal to c divided by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? Okay, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसने क्या कहा है, देखो पहले ये क्वेश्चन को समझो कि पाई जो है, हमें पता है कि पाई इरेशनल होती है, लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, तो सी अपॉन डी, सी सर्कमफ्रेंस एंड डी इज डायमीटर। ओके, तो सी अपॉन डी है वो तो रेशनल हो गई ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गई है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि यहाँ पे आप सी बाई डी को रेशनल कह रहे हो और पाई को इरेशनल कह रहे हो, जिसमें दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। वी नो दैट पाई इज इरेशनल, ठीक है, हमें पता है कि पाई इरेशनल है। ओके, सो to resolve the contradiction होता है मतलब विरोधाभास, मीन्स जो आप एक बात कह रहे हो उसके ऑपोजिट दूसरी बात। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पाई इक्वल टू तो सी बाई डी के है, लेकिन वो इरेशनल है, तो अगर वो सी बाई डी के इक्वल है तो वो रेशनल होनी चाहिए, नहीं तो पाई इरेशनल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो to resolve the contradiction, we can say that either C or D, either C, D or
both are irrational। इसका क्या मतलब है कि अगर पाई इरेशनल है तो वो तभी इरेशनल होगी या तो सी इरेशनल हो या डी इरेशनल हो या दोनों ही इरेशनल हो। ठीक है, दोनों इरेशनल होंगे तो भी वो इरेशनल हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर, और डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर बाय एनी रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बाय इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन हो वो इरेशनल होगी अगर पाई इरेशनल होगी तो। ओके, इन दोनों में से या दोनों, ठीक है, इरेशनल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन represent root 9. Now your fourth question, represent root 9.3 on the number line. Root 9.3 is an irrational number. Okay, तो अब हमें an irrational decimal number को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। यहाँ से काउंट कर लो पहले ही, 1 2 3, ये हो गया 9.3। ये हो गया 9.3 सेंटीमीटर की लाइन। ओके, क्लियर दिखाई दे रही है आपको? अब हमें इसके आगे 1 सेंटीमीटर की लाइन और लेनी है। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसमें उसके आगे 1 सेंटीमीटर की हर एक में जितना आपको रूट में दे रखा है वो लाइन लेनी है, उसके बाद इसके आगे 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देना है। ये 9.3 ना, तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरा मार्क रहना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट। अब आपके पास एक लाइन आ गई ए बी और उस पे एक पॉइंट है ओ। अब आपको इस ए बी का के ऊपर सेमी सर्कल बनाना है। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन किया, एक एरो इधर, एक नीचे। ये तो आई थिंक आपको आता है, 7th 8th में कराते हैं ये सब। ऐसे ही ये इसको यहाँ कट करेगा, और सॉरी ये इसको यहाँ, ये वाला नहीं कट कर रहा, एक बार हम दोबारा ड्रॉ कर लें। ठीक, अब इन लाइंस को ज्वाइन करते हैं। आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि ये इसको कहाँ कट कर, यहाँ कट किया, इस पॉइंट पे कंपास रख के और ए पॉइंट तक ओपन करके आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस ओ पॉइंट पे। वो आपकी मर्जी है, आप कंपास से बनाएं या प्रोटेक्टर से। मैं प्रोटेक्टर से बना रही हूँ। ये मैंने 90 की आप डॉट लगाई और अब मैं इसको सीधा कहाँ पे ये इसको कट करेगा उससे ज्वाइन कर दूँगी। ओके, और अब मैं इसको इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि हमें बाहर पॉइंट चाहिएगा ना। इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके जितना कंपास ओपन करेंगे, जहाँ पे हमने ये पहले मेंशन करो कि आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, कैसे मेंशन करते हैं, लाइक दैट, है ना। और अब इसके इक्वल इसको ओपन करेंगे कंपास।
ये जहाँ पे इस लाइन को कट करेगा ये आपका होगा ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू होगी √9.3। क्लियर? यहाँ पे ये O पॉइंट था, इसको आप C पॉइंट दे लो, ये पॉइंट आ गया D, तो D पॉइंट इज इक्वल टू √9.3 और OC इज ऑल्सो इज इक्वल टू रूट, ये जो लेंथ है ये √9.3 और ये OD ये वाली लेंथ है, ये भी √9.3। ठीक है, OD इज इक्वल टू OC, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट √9.3। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में रूट की टर्म नहीं होनी चाहिए। उसका देखो एक प्रोसीजर होता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर में होता है ना, अगर एक सिंगल टर्म है, जैसे यहाँ पे √7 एक सिंगल टर्म है, एक सिंगल टर्म है तो आप उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे। और अगर दो टर्म्स है, जैसे आपके यहाँ सेकेंड पार्ट में दो टर्म्स हैं, तो आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे बाय √7। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। अब ऊपर क्या आ गया √7 और नीचे क्या आ गया √7 इंटू √7 का स्क्वायर। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा √7/7। दैट इज योर आंसर। आपका काम ही ये था कि डिनोमिनेटर में रूट की टर्म ना रहे, वो अब नहीं है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें भी आपको मैंने कहा स्टेटमेंट साइन चेंज करना है, सिर्फ -√6 है ना, तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे √7 प्लस √6। यहाँ पे भी √7 प्लस √6। अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला ऐसा बनाना है जिसमें रूट की टर्म ना आए। तो हमने जैसे कल सेकंड क्वेश्चन किया था, तो हमने इसको बना दिया ना a - b इंटू a + b, तो a² - b² हो जाएगा, दोनों से रूट कट जाएगा, तो वो रूट की टर्म हट जाएगी। ऊपर तो 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो √7 प्लस √6 ही रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा a - b, a + b, तो a² - b² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब ये एक अलग टर्म है, इसके स्क्वायर रूट से ये कट गया, इसके से ये क्या है √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 - 6 इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर से डिनोमिनेटर से हमने हटा दी रूट की टर्म, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे है आपके पास 1/√5 प्लस √2, तो 1/√5 प्लस √2 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से। करो, ऊपर तो आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 और √5 तो √5 का स्क्वायर वही आ गया ना, a + b a - b, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, फिर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, आपके पास आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। आंसर क्या आ गया √5 माइनस √2
अपॉन 3। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है ऐसे ही। यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं तो हम साइन चेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 1 पे रूट है तो हम भी 1 पे ही रूट रखेंगे। √7 माइनस √2 था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया √7 प्लस 2 से और √7 प्लस 2 से। मतलब मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी, तभी तो वो सेम रहेगा ना बेटे। एक जगह तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो भी करना होता है दोनों ही जगह करना होता है, ठीक है, न्यूमरेटर में। अब ऊपर क्या आ गया, √7 प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2 अपॉन, ये इससे कट गया तो यहाँ आ गया 7 और 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 है ना, तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 minus 4 is 3. That is your answer. And this completes your exercise 1.5. Okay, hope you understand it well. ठीक है. If you like my videos, please subscribe my channel. Press the bell icon so that you get notified every time when I post a new video. Thank you and have a nice day.